हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के एक नए टॉपिक के बारे में दैट इज बेसिकली टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले जो है हमने मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के बेसिक्स के बारे में बात किया था और उसमें बहुत सारी चीजें जो है हमने कवर की थी। इनवर्स, एडजॉइंट, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 4x4, 3x3 का इनवर्स कैसे निकालते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो सारी चीजें नहीं देखी है तो मेक श्योर कि आप पहले वो देख लीजिए। उसके बाद जो है आज का वीडियो आप कंटिन्यू करिए। तो बेसिकली हमारे पास आज का टारगेट रहने वाला है, हम मल्टीपल टाइप्स के जो मैट्रिसेस होते हैं जो हमारे बेसिकली सिलेबस में है, वो हम यहाँ पे कैरिड आउट करने वाले हैं और देखने वाले हैं। साथ में जो है कुछ प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं, टैकल करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहली बात, शुरू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है। लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जिससे आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर विथ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो बेसिकली दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा स्क्रीन आपको विजिबल होगा। अगर मैं दोस्तों बात करूं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, है ना, किसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको, हाँ बिल्कुल। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की दोस्तों अगर मैं यहाँ पे हम बात करने वाले ना, तो होता क्या है, हमारे पास बेसिकली हमारे को क्या पढ़ना है, चार टाइप के मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो एक एक करके शुरू करते हैं, है ना, ज्यादा बेहतर रहेगा, इजी भी होगा हमारे लिए। अगर मैं दोस्तों बात करूं फर्स्ट वाले टाइप की, दैट इज फर्स्ट जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं, तो मैं एक एग्जांपल, जनरल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने वाला हूं आज का जो है टाइप। उससे पहले जो है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स और ट्रांजुगेट मैट्रिक्स के बारे में मैंने पहले ही पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि उसको आप पहले देख लीजिएगा। ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं मैट्रिक्स का आपके सामने, दैट इज ए एच बी एफ और हमारे पास जी एफ सी। अगर मैं कुछ इस तरीके का एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसका कुछ स्पेशल नाम दिया जाता है, वाई। पहले तो देख लेते हैं नाम क्यों दिया जाता है। सबसे पहली बात तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग डिस्टिंक्ट हमारे पास वैल्यूज है। ए बी सी की वैल्यूज कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये वाले पोजीशन की, दैट इज नथिंग बट ए टू वन की, अगर मैं देखूं बात, है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की अगर मैं बात करूं, तो दिस वाला एलिमेंट, इसकी वैल्यू जो है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मिल रही है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मिल रही है, आप देख सकते हो। और अगर मैं बात करूं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की, दैट इज ये वाला एलिमेंट, वो जो है हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मिल रही है ना। तो इसका मतलब रो इंटरचेंज कर रहे हैं, दो जो है कॉन्जिक्यूटिव जो हमारे पास अगर बात करें तो इससे मिल रही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मैच कर रहा है इसके साथ। तो बेसिकली अगर मैं ये जो चीज है इसको देखूं, तो ये जो पैटर्न बन रहा है इसी चीज को, जब हमारे पास ये दोनों एलिमेंट हो, कॉमन हो, सेम हो, इक्वल हो, और ये वाला एलिमेंट जो है इक्वल हो और ये वाला एलिमेंट अगर इक्वल है, उस केस में हमें इसको क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर जैसे मैट्रिक्स को हमें क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम यहाँ पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम यहाँ पे बोलते हैं। मैट्रिक्स को मैं एमटीएक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप, उम्मीद करता हूँ आप समझ जाओगे। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल खासियत क्या है, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा ना, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा, तो वो ना इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा वापस से, इसका मतलब ए के बराबर आ जाएगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है। अच्छा, आगे जाके मैं एस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एस से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे टाइप के मैट्रिक्स को हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप को मैट्रिक्स को हम यहाँ पे देखते हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूँ, जीरो एच माइनस जी, जीरो एच माइनस जी माइनस एच जीरो एफ, और उसके बाद मैं लेता हूँ जी-एफ और जीरो। दोस्तों ध्यान से देख के बताओ, इसमें कुछ खासियत है क्या, इसमें इस मैट्रिक्स में कुछ खासियत आपको दिख रही है? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। अगर दोस्तों मैं आपको बोलूं, ये जो एलिमेंट है वो इसका क्या है, नेगेटिव टाइम्स है ना। बेसिकली अगर मैं इसमें नेगेटिव डाल दूं तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। ये वाला जो एलिमेंट है अगर इसका नेगेटिव यहाँ पे देखूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा बिल्कुल। और अगर मैं ये वाला एलिमेंट देखूं तो इसका नेगेटिव बेसिकली करूंगा तो ये मिल जाएगा, है ना। और जो डायगोनल एलिमेंट्स है, स्पेशल बात क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना, वो हमारे पास यहाँ पे जीरो है। तो इस टाइप के मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसकी स्पेशल बात क्या है, स्पेशल बात क्या है, क्योंकि इसको स्पेशल बोलते हैं। अगर दोस्तों इसका भी मैं ट्रांसपोज लेता हूं, मान लेते हैं ए ट्रांसपोज मैंने लिया, दिस मैट्रिक्स इज ए, एंड इसका ट्रांसपोज लिया ना, तो ये नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। अगर मैं नेगेटिव टाइम्स करता हूं तो ये ए के बराबर आएगा। अच्छा,
आगे मैं बता देता हूँ, इसको ना मैं आगे चल के एस एस से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, जिससे मेरे को मैं इसको ना बेसिकली शॉर्टकट की तरफ से यूज करूंगा, बार बार मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक ना लिखना पड़े, इसी वजह से जो है यहाँ पे मैं ये बेसिकली एस एस बोलूंगा, इसको एस बोलूंगा। चलिए देख लेते हैं थर्ड टाइप का एक मैट्रिक्स हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर मेरे पास एक एग्जांपल, ये वाला ना ए बी करके नहीं लेंगे, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं डायरेक्ट। 2 और यहाँ पे 4 प्लस आयोटा माइनस, एक सेकेंड, 4 प्लस आयोटा माइनस 5 आयोटा, और यहाँ एक सेकेंड, थोड़ा सा चिप गंदा हैंडराइटिंग हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है मेरे को बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे 5 आयोटा लेता हूँ, यहाँ पे दोस्तों मैं 4 माइनस आयोटा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास 5 आयोटा, यहाँ पे 7, और यहाँ पे -3 लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप बताइए ये किस टाइप का हमारे पास मैट्रिक्स है। सबसे पहली बात तो जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाए, तो इसका मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन था वो क्या था, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कंजुगेट मैट्रिक्स, है ना। अब बात करते हैं अगर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, 5 का जो कॉन्जुगेट है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, और 7 7 एज इट इज है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो सेम ही है। इस केस में दोस्तों जब हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ सम मैट्रिसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हो और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, तो उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज नथिंग बट हर्मिशियन, हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसको हरमाइनी मत समझना हैरी पॉटर वाला दोस्तों, हर्मिशियन है, हरमाइनी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज ये, इसमें जो है ना ए थीटा क्या होता था, ए थीटा इज नथिंग बट ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसको हम ए थीटा बोलते हैं। अब कॉन्जुगेट और ट्रांजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, उसको अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आप पिछली वाली वीडियो देख के आ जाइए, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोलने से ये वाली वीडियो जो है खिंच जाएगी, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, ए थीटा को ट्रांजुगेट मैट्रिक्स बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ए थीटा निकालू ना, तो ये ना बेसिकली हमारे पास ए के बराबर आता है, ठीक है, ए के बराबर आता है। और सिमिलरली दोस्तों हम ना चौथा वाला मैट्रिक्स देख लेंगे, दैट विल बी द लास्ट, है ना, चिंता मत करिए। तो उसमें दोस्तों हमारे पास क्या होता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल ही लेता हूँ डायरेक्ट, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 2 आयोटा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 आयोटा ले लिया, नहीं -3 ले लेते हैं, चलो पहले ना एक एक करके भरते हैं, चलो पहला रो भरते हैं। 2 आयोटा है मेरे पास, यहाँ पे 4 आयोटा है हमारे पास, यहाँ पे जो है -5 आयोटा है हमारे पास, ठीक है, -5 आयोटा है। यहाँ पे दोस्तों -4 प्लस आयोटा, -4 प्लस आयोटा, 0 है, यहाँ पे 7 है, -5 आयोटा हमारे पास इधर है, -5 आयोटा हमारे पास इधर है, -7 है, और -3 आयोटा हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो ये कैसा मैट्रिक्स हमारे पास इधर बन के तैयार हुआ है। अगर दोस्तों मैं आपको बात करूं, सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखो 7 है, इसका नेगेटिव टाइम्स यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे 5 -5 आयोटा है तो यहाँ पे भी -5 टाइम्स आयोटा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 4 प्लस आयोटा लेता हूँ तो यहाँ पे -4 आयोटा होना चाहिए। इसका मतलब रियल वाले को हम यहाँ पे नेगेटिव कॉन्जुगेट यहाँ पे ले रहे हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे हम नेगेटिव कॉन्जुगेट ले रहे हैं, नेगेटिव टाइम्स ऑफ कॉन्जुगेट हम यहाँ पे ले रहे हैं। और जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स की दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो डायगोनल एलिमेंट्स या तो आइदर आइदर 0 होगा और इमेजिनरी होना चाहिए। इमेजिनरी क्या होता है, जिसमें आयोटा वाले टर्म्स हो, या तो इमेजिनरी हो जाए या तो दोस्तों आयोटा 0 हो। अगर ये दोनों में से कुछ है तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एक नया नाम डेवलप होता है, उसका मैं नाम अगर बताने की कोशिश करूं, दैट इज नथिंग बट स्क्यू, दैट इज नथिंग बट स्क्यू, स्क्यू हर्मिशियन। क्या बोलते हैं, स्क्यू, हैंडराइटिंग थोड़ा सा बदबूदार हो रहा है बिल्कुल, हर्मिशियन हमारे पास यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं दोस्तों बात करूं कि क्या खासियत है इसमें, बेसिकली अगर मैं ए थीटा दैट इज ट्रांजुगेट कैलकुलेट करूं, तो वो ना दोस्तों हमारे पास -a के बराबर आ जाता है। इतना जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये दूसरी चीज ये यहाँ पे एक नोट करा के आपको एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात अगर बताने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, तो अगर इफ ए जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा ना, वो हमारे पास 0 होगा। अगर n जो है वो एक ऑड नंबर है, बेसिकली अगर ऑड है, जो डायमेंशन है, n क्या है डायमेंशन, 2x3 3x4, अच्छा ये सारी जो है बेसिकली डिफाइंड है फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, फॉर
स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, बाकी मैट्रिसेस के लिए नहीं है, सीधी सी बात है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बताने की कोशिश करूं, अगर हमारा डायमेंशन ऑड है तो 0 के बराबर होगा, अगर हमारा डायमेंशन जो है वो क्या है, इवन है, क्या है, इवन है, तो उस केस में यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ही हमारे पास यहाँ पे डिटरमिनेंट आता है, दैट इज बेसिकली 4 या फिर 8, सॉरी स्क्वायर बोला ना मैंने, 64, ठीक है, या फिर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा, बेसिकली स्क्वायर हो पाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरा एक नोट जो मैं यहाँ पे बहुत दिनों से लिखाने की कोशिश चाहता हूँ कि लिख दूं, बट लिख पा नहीं रहा हूँ, तो वो मैं आज अपनी मनपसंद चीज करने वाला हूँ, लिख देता हूँ क्या, कि मैक्सिमम नंबर, क्या बोला मैंने, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टू फॉर्म, या फिर हाँ, टू फॉर्म रिक्वायर्ड, टू फॉर्म रिक्वायर्ड, बेसिकली रिक्वायर्ड टू फॉर्म, मैं एक काम करता हूँ, एलिमेंट टू रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऐसे लिख देता हूँ, यस, थोड़ा सा इंग्लिश बहुत गंदी होती जा रही है, मेरे को थोड़ा इंग्लिश क्लासेस लेना पड़ेगा दोस्तों। रिक्वायर्ड टू फॉर्म यहाँ पे हमारे पास व्हाट, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, ऑफ ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, अगर मेरे को m क्रॉस n का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो उसका हमारे पास यहाँ पे अ, क्या हमारे पास डिफरेंट टाइप एलिमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितना चाहिए होगा, दैट इज नथिंग बट n प्लस वन बाई टू, n प्लस वन बाई टू के बराबर होता है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जहां पे हम कुछ और चीजें भी यहाँ पे देखने वाले हैं। अच्छा, बाकी आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, बाकी आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं एक चीज कराना चाहता हूँ, क्या हम ना रिवर्सल लॉ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो है अभी तक 4 टाइप के मैट्रिसेस के बारे में पढ़ लिया है, तो रिवर्सल लॉ जानना, रिवर्सल लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन, रिवर्सल लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन जानना थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है, बिल्कुल सर। क्या होता है रिवर्सल लॉ, अगर दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ए बी सी 3 मैट्रिक्सेस हैं, अगर इन तीनों का मैं साथ में जो है मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालता हूं, तो दैट इज बेसिकली बराबर सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये इसके बराबर होगा, मल्टीप्लीकेशन हम रिवर्स कर देंगे, इसमें रिवर्सल लॉ इस पे लगता है कि अगर हमारे पास 3 जो है मैट्रिक्सेस हैं, उसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा इंडिविजुअली। अगर मैं दूसरी की बात करूं, क्या अगर मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, ट्रांजुगेट निकाल रहा हूँ 3 मैट्रिक्सेस का, ट्रांजुगेट, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, नथिंग, सेम सेम चीजें, सी थीटा बी थीटा ए थीटा। सिमिलरली दोस्तों तीसरा एक बार देख ले, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जैसे होता है ना, तो तीसरा देख लेते हैं, क्या अगर दोस्तों मेरे पास यहाँ पे ए है बी है सी है, उनको मैंने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, इनवर्स निकाल रहा हूँ, उस केस में भी दोस्तों हमारे पास यहाँ पे सेम रिवर्सल लॉ फॉलो होता है, दैट इज नथिंग बट सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर दोस्तों फॉर एडिशन की मैं बात करूँ ना यहाँ पे, तो ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे रिवर्सल लॉ फॉलो नहीं होता है सच, ठीक है, तो फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एडिशन के केस में हमें जो है रिवर्स नहीं करना। फॉर एग्जांपल ए प्लस माइनस बी है, उसका अगर मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, दैट इज बेसिकली ए ट्रांसपोज प्लस और माइनस बी ट्रांसपोज, मतलब इंडिविजुअली हम इसको सम या माइनस कर सकते हैं ट्रांसपोज लेके इंडिविजुअली, ठीक है। सिमिलरली फॉर अगर मैं ए प्लस माइनस बी का यहाँ पे थीटा निकाल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, दैट इज नथिंग बट ए थीटा निकाल लो, फिर प्लस माइनस कर लो जो करना चाहते हो, एंड बी थीटा निकाल लो, बी थीटा निकाल के, है ना। सिमिलरली अगर दोस्तों मैं ए बी, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, ए बी है मेरे पास, प्लस करके मैं इनवर्स निकाल रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट एडजॉइन ऑफ ए बी, पहले तो आप ए बी का एडजॉइन निकाल लो, ए प्लस बी का, है ना, उसके बाद जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे सेम फॉर्मूला जैसे होता है, ए प्लस बी को आप पहले सम करो, उसके बाद आप जो है काम कर सकते हो। अच्छा, इसी कंसेप्ट जो मैंने आपको रिवर्सल लॉ सिखाया ना, उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन छोटा सा करके देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल मैं ये ले रहा हूँ, जैसे ए बी है, ए है बी है और सी है एंड डी है, ये जो है नॉन सिंगुलर बोल दिया है कि हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू जो है एग्जिस्ट करती है, 0 के बराबर नहीं है ना, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास, ऑफ सेम ऑर्डर मान लेते हैं, ऑफ सेम ऑर्डर, ये भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सच दैट ए बी सी डी, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड बी एंड बी इनवर्स भी फाइंड कर लेते हैं। चलो बी एंड बी इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं गलत अप्रोच, बच्चे क्या करते हैं, दोस्त मेरे भाई बंधु जो भी हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो भाई ए बी सी डी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करें, बी इज इक्वल टू आई, यहाँ पे तो आई है, और यहाँ पे अपॉन के अंदर हम ए सी डी कर देंगे, बिल्कुल, और इज इक्वल टू आई ए इनवर्स सी इनवर्स डी इनवर्स। ऐसे जो है बच्चे करते हैं, और ये जो है टोटली जो है हमारे पास क्या है, गलत है। क्या है, गलत है, बिकॉज हम मैट्रिक्स बेसिकली अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। उसमें जो रियल नंबर्स में जो चीजें हम करते हैं बेसिकली, वो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। गलत अप्रोच, गलत है, गलत है। ये ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज मैट्रिक्स अलजेब्रा का कंसेप्ट जो है डिवीजन में नॉट डिफाइंड, डिवीजन में मैट्रिक्स अलजेब्रा डिफाइंड नहीं है। उस वजह से हम ये काम नहीं कर सकते हैं। उस वजह से दोस्तों हम क्या करेंगे, दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज इक्वल टू आई के बराबर गिवन है, ठीक है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे लगाने वाला हूँ प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कंसेप्ट। क्या लगाने वाला हूँ, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट यहाँ पे लगाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्री मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स। मैं ए इनवर्स के साथ पूरे इक्वेशन को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, बट प्री, इसका मतलब प्री मतलब सबसे पहले ए बी सी डी इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। ठीक है दोस्तों, इतना हमें समझ आ गया। हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, दिस इज बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। एंड बी सी डी इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, ए इनवर्स आई। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हम अब क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई विथ डी इनवर्स, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, आई है बी सी डी डी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई डी इनवर्स। इतना हमें समझ आ गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब जो है हमारे पास क्या हो गया, बी, ये जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो बी और सी आ गया, आई और यहाँ पे आई, ठीक है, इज इक्वल टू ए इनवर्स आई डी इनवर्स। इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं जिससे भाई कंटिन्यू हो पाए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमारे पास अभी तक क्या किया, हम फिर से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई बाई सी इनवर्स। पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आई था, बी था, सी था, और यहाँ पे आई था, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इनवर्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। एंड यहाँ पे क्या हो गया, ए इनवर्स डी इनवर्स, फिर हमारे पास सी इनवर्स आ गया। हम आई को यहाँ पे बेसिकली वन है, तो बेसिकली उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे दोस्तों क्या हो रहा है, ये जो है हमारे पास आई के बराबर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, बी, बी इज नथिंग बट क्या आ गया, ए इनवर्स डी इनवर्स सी इनवर्स। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई। अब अगर बी की वैल्यू दोस्तों हमें मिल गई है, तो हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स निकालना है। तो बी इनवर्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट ए इनवर्स डी इनवर्स सी इनवर्स का इनवर्स। और यहाँ पे जो है हमें रिवर्सल लॉ लगा देना है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे बेसिकली मल्टीप्लीकेशन है और उसका इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली सी इनवर्स का इनवर्स सी, डी इनवर्स का इनवर्स डी, सी ए इनवर्स का इनवर्स ए। तो ये हमारे पास सी डी ए के बराबर इधर आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें बी और बी इनवर्स निकालना था, दोनों चीजें हमने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक चीज सीखी, ये गलत अप्रोच था, ये क्या है, सही अप्रोच है, सही अप्रोच है। और यहाँ से हमने ये क्या सीखा, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट यहाँ से हमने जो है दोस्तों सीख लिया है, ठीक है, सीख लिया है। अब दोस्तों एक और चीज जो मैं यहाँ पे नोट करा के लिखाना चाहता हूँ, नोट करा के यहाँ पे लिखाना चाहता हूँ, क्या है वो नोट, देख लेते हैं। एवरी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, मेरे पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है दोस्तों, कैन बी कैन बी रिप्रेजेंटेड कैन रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ यहाँ पे देखो स्ट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैंने इसीलिए वो शॉर्टकट बनाए थे एस और एस एस का, जिससे मैं यहाँ पे अपने जो काम है लिखने का वो कम कर सकूं। और यहाँ पे रिप्रेजेंटेड एज हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन
मैट्रिक्स। इसका मतलब दोस्तों कोई भी मेरे पास अगर बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख सकता हूँ एंड हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन के रूप में लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या कह रहा है, मान लेते हैं कि मेरे पास ए एन क्रॉस एन है, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन में एन, दिस इज बेसिकली सिमेट्रिक। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। बेसिकली हमारे पास ए ट्रांसपोज अपॉन में 2, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास एन क्रॉस एन है, उसको मैं ए प्लस ए थीटा अपॉन में एन लिख सकता हूँ, एन लिख सकता हूँ। अब एन की वैल्यू अब बेसिकली एन तो नहीं होता, यहाँ पे 2 होता है, सॉरी रियली सॉरी, यहाँ पे एन कहाँ से आ गया, ये 2 होगा, गलती से मैंने दोस्तों यहाँ पे लिख दिया है। कभी कभी लिखने में गलतियां हो जाती हैं। और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस ए थीटा अपॉन में 2। हम इस रूप में मैट्रिसेस को, अगर दो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है, उसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब जो है ये हमारे पास कंसेप्ट पूरा हो गया। कभी कभी पूछ ले जाता है तो मेक श्योर कि आपके दिमाग में ये चीज रहे। अब कुछ स्पेशल मैट्रिसेस के बारे में दोस्तों हम पढ़ लेते हैं। अभी के लिए हमने 4 टाइप की पढ़ी, उसके बाद एनालाइज किया, रिवर्सल लॉ देखा, उसके बाद हमने कुछ नोट स्पेशल देखी हमने। अब हम देखने वाले हैं कुछ स्पेशल मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है ना। क्या है वो स्पेशल मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से दोस्तों सुन लेना क्योंकि आगे ये काम में आने वाला है। सबसे पहले दोस्तों ये आइडम्पोटेंट क्या होता है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। दूसरा जो होता है इनवॉलुंटरी मैट्रिक्स, इनवॉलुंटरी, इनवॉलुंटरी मैट्रिक्स। और तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारे पास होता है निल पोटेंट, निल पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें खूबी क्या है, खूबी क्या है, कुछ तो होगा तभी जाके। अगर दोस्तों मैं एक मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ए है, उसका मैं स्क्वायर करता हूं और मुझे वापस से ए मिल जाता है, स्क्वायर करके मेरे को वापस से ए मिल रहा है, तो उसको आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। इनवॉलंटरी क्या होता है, जब स्क्वायर किया और मेरे को क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया स्क्वायर करने के बाद, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको तो। और तीसरा क्या है, अगर मान लो कि मैं कोई मैट्रिक्स ए है उसको के टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं और केथ टाइम में कौन सा ऐसा पावर हो, या फिर कितनी बार मैं मल्टीप्लाई करूं, या फिर ए स्क्वायर या ए की पावर 4, कौन से वाले मल्टीप्लिकेशन में को एक नल मैट्रिक्स मिल रहा है, दैट इज सब में हो, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, निल पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को, ठीक है ना। इसमें हमारे पास क्या है, के इज नथिंग बट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, बेसिकली लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है बेसिकली हमारे पास। देन जो हमारे पास ए, जो ए है, सॉरी या फिर कह सकते हो के जो है वो इंडेक्स है, के जो है वो क्या है, देन के जो है वो इंडेक्स है, जहां पे जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है बताओ, वो हमारे पास यहाँ पे निल पोटेंट बन जा रहा है। तो ये दोनों तो एग्जांपल है दोस्तों, आप ए स्क्वायर करोगे आइडेंटिटी आया तो इनवॉलंटरी है, ए आ गया तो हमारे पास आइडेंटिपोटेंट है। जो के वाला बेसिकली कंसेप्ट है उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने। क्या होता है वो एग्जांपल, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे ए बी माइनस ए बी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास नील पोटेंट है, हमें के बताना है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं एक ए स्क्वायर निकालता हूँ, ठीक है ना। ये मैं बोल दे रहा हूँ कि ये नील पोटेंट मैट्रिक्स है, बट हमें के की वैल्यू चाहिए, इंडेक्स बताना है इसका, है ना। तो दोस्तों ए मैं ए स्क्वायर करता हूँ तो दैट इज नथिंग बट ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम मैं करूंगा। दोस्तों आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, घर में एक बार आप ट्राई कर लेना, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको सिखाया हुआ है पिछले वीडियो में। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके का मैट्रिक्स आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है, वैल्यूज। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब ए स्क्वायर किया तो इसका मतलब हमारे पास नल मैट्रिक्स आ रहा है, इसीलिए जो के की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 2, तो इंडेक्स हमारे पास क्या हो गया, 2। तो ए इज नल, या फिर आप कह सकते हो निल पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 का नल बेसिकली निल पोटेंट हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब जो है दोस्तों एक और छोटा सा नोट यहाँ पे अगर मैं लिखा पाऊँ, बिल्कुल लिखा पाऊंगा, नोट यहाँ पे एक छोटा सा मैं भूल जाऊंगा इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ। जो दोस्तों कंसेप्ट है ना, किसका कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा, ठीक है, कैंसलेशन, कैंसलेशन लॉ ओनली एप्लीकेबल, एप्लीकेबल व्हेन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। इसका मतलब डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करना चाहिए तभी जाके हम ये सारी चीजें, बेसिकली कैंसलेशन लॉ हो गया या फिर मैट्रिक्स अलजेब्रा हो गया, वो सारी चीजें हम लगा पाएंगे।
जब हमारा मैट्रिक्स जो है वो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब दोस्तों कुछ छोटे-मोटे कंसेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ना डेंजर ज़ोन या फिर एकदम बवाल लिख के बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा याद रखने वाला है और आपको बताना है, मतलब बेसिकली जस्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात तो, अगर हमारे पास दोस्तों ए और ए ट्रांसपोज़, ए एक मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज़ को मल्टीप्लाई किया, ठीक है? उसको मल्टीप्लाई किया और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और या तो ए इनवर्स जो है वो ए ट्रांसपोज के बराबर है, ठीक है? तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। पहला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा, अगर ए और ट्रांजुगेट ऑफ ए, इसको अगर बेसिकली मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी आ गया, या फिर ए इनवर्स जो है वो ट्रांजुगेट ऑफ ए के बराबर आ गया, इसको हम, इस जैसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? यूनिटरी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाल से इसलिए लिखा रहा हूं, अब पिंक कर लेते हैं थोड़ा सा कलर। अब दोस्तों बात करते हैं रियल मैट्रिक्स के बारे में। रियल मैट्रिक्स क्या होता है? जहां पे ऑल एलिमेंट्स रियल वैल्यू हो, रियल नंबर हमारे पास होना चाहिए, तभी उसको रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया है ना। अब रियल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है ना, जब हम ए बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी हम रियल मैट्रिक्स में ए थीटा कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो ए ट्रांसपोज के बराबर आता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बेसिकली ये जो है इंपॉर्टेंट है। और चौथा, इसी का उल्टा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, जहां पे क्या हो? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, जहां पे बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, क्या? ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट जो है एटलीस्ट, यहाँ पे ऑल नहीं, एटलीस्ट वन एलिमेंट अगर हमारे पास उस मैट्रिक्सेस में क्या हो? कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो वैसे मैट्रिक्सेस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसमें खासियत क्या है? उसमें खासियत क्या है? नथिंग, बस हमारे पास खासियत क्या होती है? खासियत बेसिकली कुछ नहीं होती है, यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर एक भी मैट्रिक्स हमारे पास या फिर एक भी जो एलिमेंट है वो हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मेरे को जितना सिखाना था आज के लेक्चर में, वो मैंने आपको आज की बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझा दिया है। हमने जाना है 4 टाइप के मैट्रिक्स के बारे में, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर हमने देखा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, और फिर हमने देखा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। उसके बाद हमने रिवर्सल लॉ को देखा, रिवर्सल लॉ कैसे होता है उसका एक एग्जांपल देखा। उसके बाद हमने देखा स्पेशल टाइप मैट्रिसेस, दैट इज इनवॉलंटरी, आइडेम्पोटेंट और नील पोटेंट। आइडेम्पोटेंट जहां पे ए स्क्वायर जो है वो ए के बराबर हो जाता है, इनवॉलंटरी जहां पे ए स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, और नील पोटेंट जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जिस टाइम पे वो जीरो देता है, नल मैट्रिक्स देता है, उसी को हम नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे बेसिकली किया है, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एग्जांपल था इसका, बिल्कुल। उसके बाद हमने बहुत बवाल पॉइंट यहाँ पे देखा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, अगर मैं आपको बताऊं तो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। और यूनिट मैट्रिक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ। क्या है? सबसे पहले हमने देखा, अगर ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर आ जाए या फिर ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के बराबर हो, उसको हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर ए थीटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो और ए इनवर्स जो है वो ट्रांजुगेट ऑफ ए के बराबर हो जाए, उसको हम यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं दोनों को हाईलाइट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इसको यहाँ पे लिखना सही नहीं है, बस हाँ बता दिया आपको। तो यहाँ पे हमने जो है पूरा मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पे कन्वर्ट किया है। कल जो है, या फिर कल इन द सेंस बेसिकली जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका बेस जो है वो इसी लेक्चर से और पहले के लेक्चर से होने वाला है, दैट इज नथिंग बट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप आगे जो है बेसिकली आगे का चैप्टर समझना चाहते हो, तो ये रैंक वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रैंक समझना पड़ेगा। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? यस, दैट्स ऑल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा। कल बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम रैंक को कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद जो है हम अलग अलग टॉपिक को, नेचर ऑफ वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हम सारी चीजों को, टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आज आपको मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भेज दीजिए, कुछ भी करना है कर दीजिए। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं ऐसी एक धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए सो मच, बाय बाय।